हाय एवरीवन। हम लोग क्लैपग्रो में डिफरेंट टाइप का प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। उसमें से एक है प्रोसेस जहाँ पे कंडीशन स्टेप यूज़ होते हैं। तो आज हम कंडीशन स्टेप वाला प्रोसेस कैसे बनाएंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग प्रोसेस में जाएंगे। यहाँ पे जाके हम लोग ऐड प्रोसेस में जाके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कंडीशन प्रोसेस का यूज़ होता है बेसिकली जो जहाँ पे प्रोसेस नॉर्मली तो सिक्वेंशियली फ्लो करता है, स्टेप 1 के बाद स्टेप 2, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3। पर अगर हम लोग कंडीशन स्टेप वाला प्रोसेस यूज़ करें तब एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोसेस एंड होने स्टेप एंड होने के बाद कौन सा स्टेप में जाएगा, नेक्स्ट स्टेप या कोई और स्टेप में चला जाएगा। तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को ऐड प्रोसेस में जाके हैविंग कंडीशन स्टेप वाला ये वाला फील्ड हम लोग को येस करना होता है। बाकी कोई फील्ड को हम लोग को कुछ नहीं करना है। बाकी जो फील्ड है एज इट इज़ रहने दीजिए। हम लोग प्रोसेस नेम में जाके प्रोसेस क्रिएट करते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम लोग रिसीव मटेरियल का एक प्रोसेस बनाते हैं। रिसीव मटेरियल। तो हम लोगों ने ये प्रोसेस का नाम दे दिया, ऑब्जर्वर चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस बाकी जो प्रोसेस जैसे स्टार्ट करते थे उस तरह से ही प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मटेरियल रिसीव। फॉर्म में हम लोग डालेंगे जो जो फील्ड्स आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन हम लोग डालना चाहते हैं, जैसे मटेरियल मटेरियल नेम और अमाउंट। नंबर भी डाल सकते कुछ भी। तो ये हम लोग का फॉर्म बेसिक आ गया। अब हम लोग ऐड स्टेप में जाएंगे। तो हम लोग ऐड स्टेप जब भी करेंगे यहाँ पे हम लोग का नॉर्मल प्रोसेस की तरह ही रहेगा, पर यहाँ पे जो एडिशन फील्ड आ जाएगा एक्शन ऑन अप्रूवल, एक्शन ऑन रिजेक्ट। तो ये हम लोग को ऑप्शन दे रहा है कि अप्रूवल जब हम लोग अप्रूव में सिलेक्ट करें तो कौन सा स्टेप में जाएगा, और जब हम लोग रिजेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो कौन सा स्टेप में जाएगा। तो पहले ये प्रोसेस बनाने के लिए हम लोग को पहले सारे स्टेप्स ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोसेस सेव करना पड़ेगा। तब हम लोग पहले इसे सेव नहीं करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हम लोग का बाकी सारे जो स्टेप्स है वो आएंगे नहीं। तो पहले हम लोग स्टेप्स बना लेते हैं, जैसे चेक मटेरियल करते हैं। मटेरियल बोल के एक स्टेप बनाते हैं। मैं डुअर खुद को ही रखता हूँ, सबको टाइमली दे देता हूँ 2 घंटे का। तो अभी के लिए प्रोसेस इनिशियली बनाने के टाइम हम लोग को सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम लोग रख सकते हैं, करके ऐड स्टेप कर दिया। अब चेक मटेरियल के बाद मैं रखता हूँ, अगर मटेरियल चेकिंग में कुछ एरर आता है तो ये चेकिंग में कुछ एरर आता है तो रिजेक्ट मटेरियल। रिजेक्ट मटेरियल रिजेक्ट मटेरियल बोल के एक स्टेप बना देते हैं। तो रिजेक्ट मटेरियल बोल के मैंने एक स्टेप बना दिया, वो भी मैं 2 घंटे का रखता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं एक्शन ऑन अप्रूवल में नेक्स्ट, एक्शन ऑन रिजेक्ट में नेक्स्ट रखता हूँ। हो गया। अब समझ लीजिए कि अगर मेरा चेकिंग मटेरियल में अगर पास हो जाता है तो पास हो जाने से मैं क्या करता हूँ, मैं स्टोर मटेरियल बोल के एक स्टेप बना देता हूँ। स्टोर मटेरियल बोल के मैंने बना दिया, इसको भी मैं टैट सेम रखता हूँ एग्जांपल के लिए, और नेक्स्ट और यहाँ पे नेक्स्ट रखता हूँ। ये क्योंकि आखिरी का स्टेप है मैं इसे स्टॉप भी कर सकता हूँ, ये स्टॉप कर देता हूँ। तो ये मेरा प्रोसेस बन गया है। अब जो मैं यहाँ पे लिंकिंग करूँगा स्टेप के साथ कौन सा स्विच होगा, ये सबमिट हो जाने के बाद जब मेरे पास सारे यहाँ पे आ जाएंगे, डुअर मैंने सिलेक्ट नहीं किया, सारे स्टेप्स मेरे ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे, तब जाके मैं ये लिंकिंग कर पाऊँगा। तो इसके लिए मैं एक बार सबमिट करके प्रोसेस सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर से एडिट में जाऊँगा
तो एडिट में जाने के बाद अब जब मैं यहाँ पे एक्शन और अप्रूवल में क्लिक करूँगा तो मेरे जो मैंने स्टेप बनाए हैं वो मेरे पास आ चुके हैं इस तरह से। तो मेरा पहला वाला स्टेप जो है मटेरियल रिसीव ये हो गया। अब चेकिंग मटेरियल के बाद अगर चेकिंग सही रहता है तो स्टोर मटेरियल में जाएगा, अगर चेकिंग ख़राब रहता है तो रिजेक्ट मटेरियल में जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्टेप्स को वहाँ पे लिंक कर दिए। इस स्टेप के बाद सेम यहाँ पे रिजेक्ट मटेरियल के बाद मेरा प्रोसेस तो नहीं घूमना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक्शन और अप्रूवल स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पे एक्शन रिजेक्ट में भी स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, स्टोर मटेरियल के बाद भी सेम चीज़ है, प्रोसेस ख़त्म हो जा रहा है तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप कर। तो यहाँ पे आपका मल्टीपल स्टेप इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं और उसको कोई भी एक स्टेप के साथ आप अगर चाहे तो किसी तरह भी कोई भी एक लॉजिक में आप उसको लिंक करके स्टेप्स को यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है, कस्टम आप कहाँ किस तरह से प्रोसेस को रन करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मेरा ये हो गया, अभी मैं डन कर देता हूँ। तो हम लोग एक बार एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कैसे डूअर्स इसको करेगा। तो एक बार मैं डूअर स्क्रीन में चला जाता हूँ, जाके हम लोग दोनों कंडीशन भी चेक करेंगे, एक एक्सेप्ट वाला कंडीशन में और रिजेक्ट वाला कंडीशन में। तो मैंने खुद को ही सारे स्टेप में डूअर रखा है, तो फॉर्म भी मेरे पास ही आया है, तो ये वाला है फॉर्म। मैं एक बार फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ। मटेरियल नेम शर्ट्स दे रहा हूँ पहले वाला, और अमाउंट 100 कर दे रहा हूँ, करके मैं सबमिट कर दिया। अब मेरे पास स्टेप चेकिंग मटेरियल वाला स्टेप आ जाना चाहिए, वो आ चुका है। चेक मटेरियल ये आ चुका है। अब मैं जब डन करने जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, या दो ऑप्शन है, अप्रूव और रिजेक्ट का। तो अगर अप्रूव करता हूँ तो मेरा स्टोर मटेरियल वाला स्टेप में जाएगा, अगर रिजेक्ट करता हूँ तो मेरा रिजेक्ट मटेरियल वाला स्टेप में चला जाएगा। तो एक बार मैं पहले रिजेक्ट करके देखता हूँ, रिजेक्टेड करके जैसे मैं सबमिट करूँगा तो मेरा ये स्टेप रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, तो अभी जो आ रहा है ये देखिए, मेरा स्टेप है क्या, रिजेक्ट मटेरियल सेम है, ये आ गया है। इसके बाद मेरा और कोई स्टेप नहीं है, तो मैं डन करूँगा तो ये डन हो जाएगा। मैं सबमिट कर देता हूँ, हो गया। नेक्स्ट और एक चीज़ और एक बार हम लोग चेक करते हैं फॉर्म सबमिट करके। अब की बार हम लोग अप्रूव करेंगे जिससे स्टोर मटेरियल वाला स्टेप आएगा। तो जीन्स बोल के हम लोग दे देते हैं, अमाउंट कर देते हैं 100 और हम लोग सबमिट कर देते हैं। हम लोग का प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है, सेम चेक मटेरियल वाला स्टेप आ चुका है। अब हम लोग जब जाएंगे तो एक अप्रूव्ड ही रखते, तो इससे हम लोग का स्टोर मटेरियल वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो हम लोग सबमिट करते हैं, डन हो चुका है। तो अभी क्या होगा, हम लोग यहाँ पे जब जाएंगे तो ये देखिए हम लोगों का स्टोर मटेरियल वाला ऑप्शन आ चुका है, जैसे हम लोगों ने कंडीशन स्टेप वाला प्रोसेस में हम लोग क्रिएट किए थे। तो हम लोग इसको भी हम लोग डन कर दें। तो इस तरह से हम लोग कंडीशन स्टेप वाला प्रोसेस हाँ कोई भी लेंथ का हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू।